इतने अब कैश बरामद हुआ है ना। लेकिन इसके साथ एक तस्वीर और भी है जिनके ऊपर आपने कभी आरोप लगाए थे, आपने उनके मामलों को रफा दफा कर दिया। अजीत पवार पे आपने सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था सर। प्रफुल्ल पटेल, आपने इन पर भी घोटाले का आरोप लगाया। छगन भुजबल, एक एक करके आ रहे हैं जिन पर आपने आरोप लगाए कि ये महाराष्ट्र सदन घोटाला। अभी हसन जी, आपने इन पर शुगर मिल घोटाले का आरोप लगाया। आपने इसके साथ साथ एक चेहरा और था, उस पर भी घोटाले के आरोप लगाए, नारायण राणे। आपने कहा कि इन्होंने भी हाउसिंग घोटाला किया। शुभेंदु अधिकारी, एक चेहरा और, इन पर भी आपने नारदा सिंह केस। ऐसे तमाम चेहरे हैं। विपक्ष में थे तब आपने इनको घोटालेबाज बोला। आपने कहा कि इनके मामलों की जांच होगी, इन्होंने बहुत बड़े घोटाले किए। लेकिन ये आपके पास आए तो इनके सारे दाग धुल गए। भैया, इनके ऊपर आपने आरोप लगाए, अब इसका जवाब दीजिए कि वो स्टेटस क्या है जो इनके खिलाफ जांच चल रही है। जवाब दीजिए। किसी के ऊपर चल रही कोई भी जांच वो स्वायत्त रूप से संस्थाएं करती हैं और कर रही हैं। किसी भी जांच को रोका नहीं गया है, बंद नहीं किया गया है। आपने अजीत पवार को घोटालेबाज कहा था, वो आप घोटालेबाज हैं कि नहीं? बिल्कुल, वो जांच चल रही है, प्रमाणित हो जाने तो आपने उन्हीं को ही वित्त मंत्रालय दे दिया, महाराष्ट्र का, जिनके ऊपर घोटाले के आरोप लगाया आपने। अभी कन्विक्शन नहीं हुआ है ना तिलक जी। कन्विक्शन जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम कहेंगे। और ऐसा भी नहीं कि जांच बंद हो गई है, तो जांच चल रही है अभी। जांच का स्टेटस बता देंगे सर? बिल्कुल नहीं, जाओ उसके लिए अलग से आप बहस रखिए, तो हम उसका स्टेटस निकलवा करके आपके सामने रखेंगे। अच्छा, उस पर अलग से बहस होनी चाहिए। नहीं, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, या फिर ये जांच रुकी नहीं है, या फिर ये जो कह रहे आरोप लगा रहे कि भाई जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर आप लगाते हैं उनको अपनी पार्टी में लाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुलाते हैं और फिर उसके बाद वो सारे दाग धुल जाते हैं। कोई दाग नहीं धुलता है तिलक जी। और हमारे पार्टी के भी लोग, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार में पकड़े नहीं गए, और पकड़े भी गए हैं, जब्ती भी हुई है। तीन जरा बीजेपी नेताओं के नाम बताइए जिनके खिलाफ आपने एक्शन लिया हो। 3 बीजेपी नेताओं के घर पर 200-300 करोड़ पकड़ा गया, उनको जेल भेजो आप अगर गलत किया है। लेकिन उनके भी नाम बताइए जिन 3 बीजेपी नेताओं के खिलाफ आपने एक्शन लिया है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी में किस नेता के घर से 300 करोड़ का अंबार मिला है, आप ये बताइए। सर वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कितनों के घर पर एक्शन हुआ, नहीं है, कितनों पर एक्शन हुआ सर? 3 नेताओं के नाम बता दीजिए ना, जो अपराध करता हो इस प्रकार का। अच्छा, 2 के नाम बता दीजिए। पार्टी ऐसे लोगों को चिमटे से छूती तक नहीं है। गौरव जी, छूती तक नहीं है। गौरव जी, 2 के नाम तो बता दो। नहीं, कोई ऐसा बताइए ना जिसके घर से इतना बड़ा अंबार मिला हो। अच्छा चलो, वो एक बता दो। नहीं, ये क्या, किसी की भी हम बात कर रहे हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, किसी नेता के यहाँ से अगर मिला, और ऐसा नहीं है कि कार्रवाइयां नहीं हुई है। तो आप कुल मिला के ये कह रहे हो कि भैया हमारे यहाँ पर सारे दूध के धुले हुए हैं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस के आधार पर अपनी सरकारों को चलाती है। आप केस का स्टेटस बता पाएंगे किसी एक के? नहीं, किसी भी केस के स्टेटस को बताने के लिए उसका स्टडी करना पड़ेगा तिलक जी। ऐसे हवा में किसी केस का करंट स्टेटस नहीं बताया जा सकता जी। ये सवाल इसलिए था, ये 300 करोड़ वाले महाशय जो हैं, इन पर एक्शन होना चाहिए, इस पर कोई दिक्कत, कोई गुरेज, कोई शक शोभा नहीं है। लेकिन उन पर भी एक्शन क्या हुआ जिन पर आपने आरोप लगाए थे, ये भी देश को जानने का हक है। आरोप और बरामदगी में अंतर है। अच्छा, तो इसका मतलब झूठे आरोप लगाए थे आपने? आप ये देख लीजिए।